पहला सवाल है 3 की घाते 0 प्लस 4 की घाते माइनस 1 गुणे 2 की घाते 2। 3 के घाते 0 का मान कितना होता है 1 प्लस 4 की घाते माइनस 1 है, इसको क्या कर सकते हैं 1/4। अब पूरे की घाते है गुणे 2 की घाते 2। अब इसको हल करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 एक काम 4 प्लस 1 गुणे 2 की घाते 2 का मान कितना होता है 4। 4 से 4 क्या हो गया कट गया। 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक। दूसरा सवाल है 2 की घाते माइनस 1 गुणे 4 की घाते माइनस 1 भागे 2 की घाते माइनस 2। तो 2 की घाते माइनस 1 को क्या लिख सकते हो 1/2 गुणे 1/4। एक मिनट आधार से लगा दें क्या, आधार से लगा लो, आधार से सही रहेगा। देखो इधर ये 2 की घाते माइनस 1 है गुणे 4 है, 4 का आधार क्या 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये किसका वर्ग होता है 2 का। तो 2 गुणे 2 अब पूरे की घाते माइनस 1 भागे 2 की घाते माइनस 2। अब देखो सभी के आधार बराबर हैं, बराबर है कि नहीं है, तो आधार बराबर होने पर गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, अब भाग में घाते घट जाती हैं। तो 2 की घाते माइनस 1 गुणे 2 की घाते क्या लिख सकते हैं माइनस 2 भागे 2 की घाते माइनस 2। 2 की घाते माइनस 1 गुणा है तो क्या लगाएंगे प्लस माइनस 2 भाग है तो क्या लगाएंगे माइनस का 2। अब इसको हल करना है तो 2 की घाते कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस का माइनस का प्लस, तो कितना हो गया ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो कितना हो गया 2 की घाते माइनस 1। इसी को लिख सकते हो 1/2। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा सवाल है 1/2 की घाते माइनस 2। इसके लिए थोड़ा सा समझ लो कि देखो इधर जैसे माइनस की घात होती है ना तो माइनस की घात को प्लस करने के लिए क्या करते हैं 1 के बटे में लिखते हैं, और ये पहले से बटे में है पहले से बटे में। जब पहले से बटे में है तो क्या हो जाएगा 1 जो है वो हट जाएगा। जैसे 1/2 है 1/2 की घाते माइनस 2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा जैसे हम 1/1/2 लिखेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 2 की घाते क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 2 की घाते 2। इसी तरह हम यहाँ रख देंगे, ये माइनस की घात है प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 2 की घाते 2 प्लस 3 की घाते 2 प्लस 4 की घाते 2। अब इसमें जोड़ है तो इसको वर्ग करना पड़ेगा। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, जोड़ दो 16 9 25, 25 4 29 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चौथा सवाल है 3 की घाते माइनस 1 धन 4 की घाते माइनस 1 धन 5 की घाते माइनस 1 की घात 0। आप लोगों को फार्मूला अगर घात 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यानी अगर हम हल भी करें तब भी 1 आएगा और ना हल करें तब भी 1 आएगा। डायरेक्ट भी रख सकते हैं लेकिन हम हल करके देखेंगे कि 1 आता भी है कि नहीं आता। तो 3 की घाते माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 4 की घाते माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/4 प्लस 5 की घात माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/5। अब पूरे की घात क्या है 0। तो पहले हम हल करेंगे बाद में घात हटाएंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, 20 30 60 आएगा। अब 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 20, तो 20 आ गया प्लस 15 चौको 60 प्लस 12 पंचे 60। अब पूरे की घात
जीरो, इनको जोड़ना है। 20 10 30, 30 10 47 आएगा। कितना आएगा? 47/60। अब पूरे की घात कितनी है? जीरो। जब पूरी की घात जीरो तो मान कितना आएगा? 1 आएगा। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि चाहे हल करके रखो तब भी 1 आएगा और नहीं हल करना है तब भी 1 आएगा। देखो, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि a की घाते 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब आपका अंतिम सवाल, 2/3 माइनस का 2/3 की घाते -2, अब फिर पूरे की घाते 2। तो इसमें देखो, गुणा में घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या होता है? गुणा होता है, होता ना घातों का गुणा। तो -2/3 पूरे की घात कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 -4। डायरेक्ट रख दें कि गुणा करें? ये देखो घातों का है तो गुणा हो जाएगा, तो -2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब माइनस की घात है तो प्लस का करने के लिए क्या करते हैं? जो अंश में है उसको हर में और जो हर में है उसको अंश में कर देते हैं। तो हर में कौन है? 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अंश में क्या है? 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। हर में की घाते क्या हो जाएगा? 4। अब अगर इसको हल करना है, एक आंसर ये हो गया। अगर इसको हल करना है तो 3 की घाते 4 का मान कितना होता है? अब देखो, ये माइनस है, घात का है कि सम की विषम? सम, तो आंसर कहीं में आएगा? प्लस में। तो 3 की घाते 4 का मान कितना होगा? 81/2 की घाते 4 का मान कितना होगा? 16। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।